खबर का रुख करते हैं। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एमएलए फूल सिंह बैरैया ने अपने वादे के मुताबिक अपने चेहरे पर कालिख पोती है। उन्होंने वादा किया था कि बीजेपी अगर मध्य प्रदेश में जीत जाएगी तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। साथ ही उन्होंने ईवीएम पर भी कालिख पोती। तो आपको बता दें कि यहां मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अक्सरियत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें यहां जीती हैं। ऐसे में अब जो दावा यहां किया गया था कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के एमएलए फूल सिंह बैरैया ने अपने वादे के मुताबिक अपने चेहरे पर आज कालख पोती, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो अपने चेहरे पर कालख लगाएंगे। फूल सिंह बैरैया जी, कारण क्या है कि आप जब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने कहा था कि 50 सीटों से ज्यादा यदि बीजेपी की आ जाएगी तो आप मुंह काला कराएंगे। ये आज आपने कराया भी, लेकिन आप राजभवन तक जाना था आपको, लेकिन राजभवन गए नहीं आप। नहीं कराएंगे, नहीं करूंगा अपने हाथों से। और राजभवन जाने के लिए हमने प्रशासन से काफी जद्दोजहद की, पहले से ही हमने डिस्कशन किया। तो प्रशासन ने कहा कि हम राजभवन किसी को नहीं जाने देते हैं। तो मैंने कही हमको जाने दें, हम कोई ज्ञापन तो दे नहीं रहे कि नहीं हम राजभवन नहीं जाने देंगे, हम आपको रास्ते में रोकेंगे। तो हमने की राजभवन, लेकिन आप भी तो ईवीएम से ही जीत करके आए हैं, आपने भी जीत हासिल की है ईवीएम से। मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन टेक्नोलॉजी में अगर बात करें, हम टेक्नोलॉजी में मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक 20,000 वोटों की अगर स्लैब तैयार कर दी जाए, ठीक है, इस पार्टी का उसमें बदल दो, 100 सीटों का फर्क पड़ेगा, ठीक है। और अगर 100 सीटें इधर की उधर हो गई, सरकार बदल गई, तो फूल सिंह बैरैया इसके लिए मना नहीं कर रहा। मैं 50,000 से जीतने वाला था और 20,000 वोट की स्लैब मुझे माइनस कर गई, तो 30 से ही तो जीता हूं। लेकिन एक और चीज बताइए कि तेलंगाना में भी तो आपकी सरकार बनी, ईवीएम। ये सत्य कह रहे हैं आप, सवाल आपका सही है, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी के हाथ में से सरकार को लूट ले जाना, वो क्या नादान लोग हैं? लेकिन एक और चीज है, ये बताइए कि चुनाव आयोग की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि ईवीएम के लेकर के आप लोग सवाल उठाते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया, नहीं, चुनाव आयोग ने ये बात कई बार कही है कि आप लोग आकर के हैक करके दिखाइए। आप लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग से कई पार्टियों ने टाइम मांगा, कई बार मांगा, तो इस बार चुनाव आयोग ने टाइम नहीं, पहले दिया है, समय दिया है, अब नहीं दिया, अभी की बार नहीं दिया है। तो अब दीजिए नहीं, अब हो सकता है कि हम उसमें पारंगत हो गए हों, अब टाइम दीजिए नहीं। अच्छा, पहले आप लोग पारंगत नहीं थे और पारंगत नहीं थे तभी हम हार रहे थे। अब हम पारंगत हैं, अब दीजिए नहीं टाइम। आप लोगों को पता है कि कैसे है, मालूम पड़ गया। हम करेंगे इसकी लड़ाई, ईवीएम की विदा करेंगे। कई देशों में ईवीएम को बैन किया गया है, जो विकसित देश हैं, जिसमें इटली शामिल है, जर्मनी शामिल है, अमेरिका शामिल है, इंग्लैंड शामिल है, फ्रांस शामिल है, नीदरलैंड शामिल है, आयरलैंड शामिल है। इसने ईवीएम को बैन कर दिया है, तो छोटी बात है क्या? लेकिन एक चीज ये है कि चुनाव आयोग पहले से ही कई बार कहा है कि आप लोग आइए, हैक करके दिखाइए, सारे ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टी को बुलाएंगे तो करके दिखाएंगे। लेकिन उस समय तो आप लोग उस समय भी सवाल उठाते थे। आज की बात करें, नहीं, आज की बात करें।